अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लवबर्ड में मेल और फीमेल का डिफरेंस कैसे कर सकते हैं। अगर आप उन्हें अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो आप मेल और फीमेल का डिफरेंस करना बहुत ही आसानी से जान जाएंगे लवबर्ड म्यूटेशंस में। तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, तो चलते हैं बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लवबर्ड के शौक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि हमें मालूम नहीं होता कि इनमें मेल और फीमेल कौन सी है। हमें इनके मुकम्मल पेयर के बारे में मालूम नहीं होता है। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिनको आपने फॉलो करना है, तो आप मेल और फीमेल का डिफरेंस करना आसानी से जान जाएंगे। असल प्रॉब्लम तो जब पेश आती है जब मेल और मेल पेयर बना लेते हैं और फीमेल पेयर बना लेते हैं। फीमेल और फीमेल पेयर बनाने के बाद एग्स भी ले कर देते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा पेयर है, लेकिन वो सब के सब एग्स इनफर्टाइल होते हैं, तो उनका हमें कोई भी फ़ायदा नहीं होता और हम यही समझ रहे होते हैं कि इनका ये पेयर है। तो सबसे पहले नंबर पे जो तरीका है और आसान मेथड है, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। आपने डीएनए करवाना होता है बर्ड्स का। डीएनए आपने कैसे करवाना है? आपने किसी भी डीएनए जो बर्ड्स का डीएनए करते हैं उनको जाकर एक फीडर अपने बर्ड्स का दे देना होता है, तो कुछ दिनों बाद आपको वो डीएनए की रिपोर्ट दे देते हैं कि वो मेल है या फीमेल है। यहाँ पर आपने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी करनी होती है, लेकिन आपको ये जो रिजल्ट है ये 100% मालूम होता है। दोस्तों ये हमारा पहला स्टेप्स था। तो हम दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं कि हम कैसे जान सकते हैं मेल और फीमेल को लवबर्ड में। दोस्तों दूसरे नंबर पर आप इनके दुम से अंदाज़ा लगा सकते हैं मेल और फीमेल का। शुरू में तो आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन वक्त के साथ साथ आपको इनके डिफरेंस के बारे में मालूम होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। जब भी आपके पास स्टिक्स पे बैठे हों केज के अंदर, तो आपने गौर से देखना है कि जो मेल होता है उसकी जो दुम होती है वो वी शेप की होती है, मगर जो फीमेल होती है उसकी जो दुम होती है वो यू शेप की होती है, जिससे हमें मालूम हो जाता है कि इनमें मेल कौन सा है और फीमेल कौन सी है। दोस्तों जैसे कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, आपने बिल्कुल सेम इसी तरह डिफरेंस करके देखना है मेल और फीमेल का। दोस्तों ये तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है। जब भी आपके पास स्टिक्स पे बैठे हों तो आपने गौर से अपने बर्ड्स को देखना है, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाए कि इनमें कौन सा मेल है और कौन सी फीमेल है। दोस्तों तीसरे नंबर पर जो फीमेल होती है उसका साइज़ मेल की निस्बत बड़ा होता है, और जो मेल होता है उसका साइज़ फीमेल की निस्बत थोड़ा छोटा होता है। और जो फीमेल है वो सुस्त रहेगी, और जो मेल होता है वो ज़्यादा एक्टिव रहेगा, चहचहाता ज़्यादा होगा। तो चौथे नंबर पर जब भी आपके पास स्टिक्स पर बैठे हों या किसी चीज़ के ऊपर बैठे होंगे, तो आपने गौर करना है कि उनके जो पंजे होंगे, जो मेल का पंजा होगा उनके दरमियान डिफरेंस यानी कि फासला कम होगा, मगर जो फीमेल है वो अपने पंजे खोल के ज़्यादातर बैठेगी। दोस्तों पाँचवें नंबर पर जो हमारा मेथड है वो हड्डी का तरीका है। अगर आप बिगनर हैं तो आपको इस मेथड से मुश्किल से ही मालूम होगा, लेकिन जिन्होंने काफ़ी तादाद में बर्ड रखे हों या काफ़ी अरसे से बर्ड रखे होते हैं तो उन्हें इस तरीके से मालूम हो जाता है मेल और फीमेल का। अगर आप एक या दो बर्ड के ऊपर इस तरीके को आजमाएंगे तो आपको तजुर्बा हो जाएगा इस चीज़ का, और आप बआसानी मेल और फीमेल का डिफरेंस करना जान जाएंगे। दोस्तों पाँचवें नंबर पर आपने क्या करना है, आपने एक लवबर्ड को जिसका आप चेक करना चाहते हैं मेल और फीमेल, उसको पकड़ लेना है और उसे बिल्कुल आराम से आपने पकड़ना है कि वो ज़्यादातर हिले ना। इसके बाद आपने अपने दूसरे हैंड से विंड का एरिया है वहाँ पर हाथ लगा के चेक करना है। जब अपने दूसरे हाथ से उंगली लगाकर हड्डी चेक करेंगे तो आपको मालूम होगा कि जो लवबर्ड का मेल होता है उसके दोनों हड्डी के सिरे सख्त और नुकीले होंगे। इसके बरक्स अगर फीमेल की बात की जाए, जब आप इनको हाथ लगा कर चेक करेंगे तो इनके हड्डी के दोनों सिरों के दरमियान ज़्यादा गैप होगा और हड्डी नरम होगी, जो हड्डी है वो खुली हुई होगी, जिससे आपको बआसानी मालूम हो जाएगा ये फीमेल है। अगर आप मुख्तलिफ किस्म के बर्ड्स पर ये तजर्बा करते हैं तो आपको बआसानी वक्त के साथ साथ मालूम होते जाएगा कि इनमें मेल और फीमेल कौन सा है। दोस्तों अभी तक जो मैंने आपको मेथड बताए हैं ये आपके तजुर्बे के साथ साथ आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएंगे, लेकिन अब जो मैं लास्ट तरीका आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने पहले कभी भी लवबर्ड्स नहीं रखे हैं तो आप बआसानी इस तरीके से जान जाएंगे कि इनमें मेल और फीमेल कौन सा है। तो ये तरीका कौन सा है, इसके लिए अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है और बेल के आइकन को भी आपने ज़रूर प्रेस करना है। इससे आपको हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। तो दोस्तों अब हम अपने आखिरी स्टेप की तरफ चलते हैं। दोस्तों इस तरीके को इस्तेमाल करने से पहले आपको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। दोस्तों ये तरीका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इसके अंदर आपको एक लोहे का रिंग चाहिए होगा या नेल चाहिए होगा, और ख़ास तौर पे एक बात को आपने ध्यान में रखना है कि आपने लोहे का ही लेना है ताकि वो मकनातीस के साथ चिपकता हो लेकिन ज़्यादा वजनी ना हो। इसके बाद आपको 1 फुट का धागा चाहिए होगा। जितना ज़्यादा बारीक होगा उतना ज़्यादा आपको आसानी होगी मेल और फीमेल के डिफरेंस करने में। दोस्तों आपने क्या करना है, अब 1 फुट के धागे को आपने उस स्टील के रिंग के साथ बांध लेना है और आपने अपने बर्ड्स को पकड़ना है एक हाथ से, और दूसरे हाथ से आपने उस जो रिंग होता है वो अपने बर्ड्स के सर के ऊपर
आहिस्ता करके रखना है। तो आपने थोड़े फासले से रखना है ताकि जो बर्ड है उसके सर के साथ ये टच ना हो। तो दोस्तों जैसे ही आप इसके करीब लेके जाएंगे, जो बर्ड होता है इसके सर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो आप देखेंगे जो रिंग होगी वो सर के इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाएगी। जैसे ही जो रिंग है वो तेजी से घूमना शुरू हो जाए तो आप समझ जाएं कि ये 100% फीमेल है। इसके बरअक्स अगर आप मेल को पकड़ते हैं और मेल के इर्द ये रिंग को लेके जाते हैं, जो रिंग होता है वो एक आंख से लेकर दूसरी आंख तक बिल्कुल स्ट्रेट मूव करता रहता है। अगर आप फीमेल के इर्द गिर्द करते हैं तो जो रिंग होता है वो इनके इर्द चक्कर लगाने शुरू हो जाता है। जैसे कि आपने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा हो, जब भी किसी भी लोहे के रॉड वगैरह को मैग्नेटिक फील्ड के करीब किया जाता है तो वो इर्द गिर्द उसके चक्कर लगाना शुरू कर देता है। दोस्तों आप समझ जाएं कि ये मेल है। इस तरीके को बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके से 99.9% तकरीबन 100% रिजल्ट आते हैं मेल और फीमेल के। दोस्तों अभी तक इस तरीके को गलत साबित नहीं किया गया है। दोस्तों आप इस मेथड को किसी भी बड़े पैरट्स पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ख्वाह वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। आप बजिस पे भी ये मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेथड बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आखिरी वाले इस मेथड को ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।